नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हम आ चुके हैं अपने नए चैप्टर यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि है बहुत छोटा सा चैप्टर। मतलब बोले तो सबसे छोटा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये पूरी है। जैसे प्रोबेबिलिटी आपकी, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मुश्किल से अगर आपने इसके 3 फॉर्मूलेज लर्न कर लिए और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अगर समझ लिया तो इस चैप्टर को कर जाओगे। और इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतने में से आप पूरे नंबर लाओगे। बस क्या करना है, सारे लेक्चर को आपको फॉलो करना है। जितने आपके लेक्चर इस चैप्टर के होंगे फॉलो कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेना। उसके बाद कोई भी बुक आरडी, आरएस, एनसीईआरटी कोई भी उठा लेना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिना देरी के हुए हम शुरुआत करते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। और आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चल रहा है हमारे सारे चैप्टर क्लास 10 के सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज, जो कि है मैथ की। उसके बाद आएंगे सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और अभी हम हाल फिलहाल में डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है तो आपकी हिंदी क्लासेस भी चलेंगी जल्दी, तो उसका चिंता मत कीजिए। पहले आप मैथ को बढ़िया से कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जैसा कि लोग जानते हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूजर हैं, कि पहला जो लेक्चर था वो पूरा बेसिक होता है, लेकिन वो पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है, पूरा कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होता है वो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। उसमें कई सारे टर्म्स आते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। भैया समझ में नहीं आता क्या कोऑर्डिनेट है, क्या एक्सिस है, क्या कुछ है, क्या किसका सिंबल है, वो समझ में नहीं आता है। कैसे हम करेंगे वो देखो। सबसे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। देखो, एक कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है या फिर एक कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसका दो नाम है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन, एक कार्टेशियन प्लेन। देखो, अ प्लेन विद टू परपेंडिकुलर लाइंस, यानी हम इसके भी हिसाब से चल रहे हैं। देखो, ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेन होगा जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, जो कि एक दूसरे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी यहां पे सारे एंगल कितने बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। तो एक ऐसा प्लेन, एक ऐसी दो लाइंस जो किसी एक प्लेन पे आपस में परपेंडिकुलर हो। फिर से, एक ऐसे दो लाइन, अ प्लेन विद टू परपेंडिकुलर लाइन, एक ऐसा प्लेन जिसमें दो परपेंडिकुलर क्या हो, लाइंस हो। अब दो परपेंडिकुलर का लाइंस मतलब वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये होता है परपेंडिकुलर लाइन का मतलब। अच्छा, आगे बोल रहा है कि जब वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उसमें दो एक्सिस आते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब कई बच्चे हॉरिजॉन्टल्स एंड वर्टिकली में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, नाम से कुछ ऐसा लगता है कि हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ और वर्टिकली मतलब एकदम स्ट्रेट वाला। तो ये जो लेटी हुई लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसको हम बोलते हैं भैया एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकली है यानी जो ऐसे है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्स। अब कुछ कुछ क्या होता है बुक्स में, इस यहां तक को एक्स एक्सिस कह देता है और इधर वाले कह देता है एक्स डैश, और इधर को कहता है वाई तो इधर कह देता है वाई डैश। तो ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है। ये किस लिए भी आपको आगे बताएंगे कि यहाँ पे कहाँ भी काम आता है। तो हम समझ लिए कि एक कार्टेशियन प्लेन या फिर एक कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, जहां पे दो ऐसा प्लेन जहां पे दो लाइन परपेंडिकुलर हो, और जो हॉरिजॉन्टली होती है यानी लेटी हुई होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो वर्टिकली होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्स सॉरी जो हॉरिजॉन्टली होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकली होती है उसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ये सारे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप क्लास 9, क्लास 7, क्लास 6 में बहुत क्लासेस में पढ़े होंगे। मेन जो समझाने का मुद्दा है वो हम समझते हैं। देखो, अब अगला जो हमारे पॉइंट आ रहा है वो बोलता है इंटरसेक्टर, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं भाई, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। अब भैया ये क्या लिख दी, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा है। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये हमने 0,0 कैसे लिख दिया, आपने इसको बोला कोऑर्डिनेट। देखो, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है ना उसको लिखा जाता है इसमें x, y के रूप में। ये फॉर्म याद रख लेना। और पता है, कई सारे बच्चे पिछले बोर्ड के एग्जाम्स में इसी में गलती किए थे। उन्होंने
सारा काम तो ठीक किया, आंसर भी सही निकाला, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू सही दे रखी। तो याद रखना कि जो कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं उसको हम लिखते हैं एक्स कामा वाई में, इसको रट लेना। सबसे पहले कौन आता है? एक्स, फिर कौन आता है? वाई। अल्फाबेट में से याद कर लो कि सबसे पहले कौन आता है, वो पहला रहेगा, जो दूसरा आता है दूसरा रहेगा। सबसे पहले एक्स आता है, फिर वाई आता है, फिर इसीलिए सबसे पहले एक्स आता है, इसलिए वाई आता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये दर्शा रहा है कि जो इसका ओरिजिन है ना, इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो भी जीरो होगा, इसका जो वाई एक्सिस होगा वो भी जीरो होगा। इसी को बोलते हैं ओरिजिन, जहां से किसी चीज की स्टार्टिंग हो रही है। तो हमने समझ लिया कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है उसको वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल जो होता है मतलब उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट उसका होता है 0,0। ये लर्न करने ना एमसीक्यूज में भी पूछा गया है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स को कैसे राइट करते हैं, x, y के फॉर्म में, ये भी याद रख लेना कि इसको x, y के फॉर्म में राइट करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आती है, देखो जो x एक्सिस होता है ना उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। इसको क्या बोलते हैं भैया? एब्सिसा। इसको हम बोलते हैं भैया, इस लाइन को बोलते हैं क्या? एब्सिसा। और इसको क्या बोलते हैं भाई? ये जो लेटी हुई लाइन है इसको बोलते हैं एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अच्छा, अब देखो क्या दिक्कत होती है। हमने जब पहले पहले चैप्टर को लर्न किया था या फिर इसको पढ़ा था तो हम ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में ही घुल मिल जाते थे। तो कुछ याद करने का ट्रिक, देखो याद करने का ट्रिक कुछ नहीं है, हाँ लेकिन इतना मैं इसे समझा सकता हूं कि देखो कोऑर्डिनेट जहां पे कुछ कोऑर्डिनेशन हो, ये याद रखना। कोऑर्डिनेशन मतलब एक्स का कोऑर्डिनेशन, वाई कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन होता है। और ऑर्डिनेट मतलब वो वाई एक्सिस को दर्शाता है। वाई एक्सिस का जो नाम है वो वाई एक्सिस नाम नहीं उसका, पूछ लिया एग्जाम में कि वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ना कि उसको वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उस जो वर्टिकल लाइन का नेम है ना वो हमारा है ऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट मतलब समझना कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन किसका किसका होता है? एक्स का और वाई का होता है। और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस का नाम है ऑर्डिनेट और एक्सिस का नाम एब्सिसा। एक्स एब्सिसा, एक्स एब्सिसा, ऐसे लर्न कर लेना। चलो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है डिस्टेंस फॉर्मूला, और जिससे फिक्स है कि इस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की तय है, वो सीखते हैं। फिर बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है और इस वीडियो का भी सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस फॉर्मूलाज। और इससे आप क्वेश्चन जरूर देखोगे। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है भैया, ये समझते हैं। अच्छा उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक चीज समझाना चाहता हूं। तो हमने समझ लिया था कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एक प्लेन पे ये दो लाइंस जो एक दूसरे के क्या क्या हो, परपेंडिकुलर, समझ गया हम। और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसका नाम है एब्सिसा, और ये है वाई एक्सिस, और इसका नाम क्या है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट मत बोलना है, कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेशन, ये एक्स का वाई कोऑर्डिनेशन, तो वो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। अच्छा अब हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। अब वो चीजें क्या है? तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कुछ नई वर्ड होते हैं, क्वाड्रेंट एक नया वर्ड है। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, ये क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? देखो कोऑर्डिनेट मतलब क्वाड्रेंट मतलब होता है, ये समझ लो कि पार्ट, आसान वर्ड में अगर हम समझे इस क्वाड्रेंट को, तो इसका मतलब होता है पार्ट। इस तुम्हें पूरे प्लेन्स में ग्राफ आप देखो ना, ये मान लो हमने इसको ग्राफ बना दिया, ये हमने इसको ग्राफ बना दिया, इसको एक कॉपी में कवर कर दिया। अब देखो तुम्हें इसमें कितने पार्ट्स दिख रहे हैं? हाँ भैया, एक हमें पार्ट ये दिख रहा है, ये हमें पार्ट्स दूसरा दिख रहा है, ये हमें पार्ट्स तीसरा दिख रहा है, और ये हमें पार्ट्स चौथा दिख रहा है। भैया इसमें हमें टोटल 4 पार्ट्स दिख रहे हैं। तो बस आप समझ गए। देखो जो क्वाड्रेंट होता है तो वो पूछता है कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस यही नाम ही है इसका। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको थर्ड, इसको फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन हमें ये समझना जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, हमें उसका सिंबल आना चाहिए। मेन क्वेश्चंस इसी पे बनते हैं। देखो अच्छा अब हम एक थोड़ा चीज डिस्कस करते हैं।
जब आप किसी पॉइंट्स के आगे जाते हो, मतलब मैं आगे जा रहा हूं या आगे जा रहा हूं, तो मैं किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि हमारी जो लेंथ डिस्टेंस बढ़ रही है यानी प्लस हो रही है, हो रही कि नहीं। मान लो हम पे चल रहे हैं तो हमारी डिस्टेंस क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो हमारा मान लो ये हमारे पास ओरिजिन ओरिजिन से आगे बढ़ रहे हैं यानी प्लस हो रहे हैं। अब ओरिजिन, ये ओरिजिन थी हमारी, ओरिजिन से वापस जा रहे हैं यानी हम नेगेटिव जा रहे हैं। यानी कि अगर हम इस साइड बढ़ेंगे तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव। यानी जो ये वाला एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हम वापस पीछे जाते हैं वो रिप्रेजेंट करेगा माइनस को, जिसे डिनोट करते हैं एक्स डैश एक्सिस से, एक्स डैश एक्सिस से। समझ गए। तो ये मैंने बोला था कि एक्स डैश को मान लेते हैं। तो ये लर्न कर लो कि अगर आगे बढ़ोगे तो हमेशा प्लस होगा भाई। तो ये तो आगे बढ़ना प्लस होता है और पीछे बढ़ना माइनस होता है, बस इसे लर्न कर लो। वाह। तो ये मतलब अगर हम आगे जा रहे हैं तो वो प्लस प्लस का सारा सिंबल्स आएगा, पीछे आ रहा है तो माइनस। अब बताओ, तुम किसी हाइट पे चढ़ रहे हो, समझो तुम्हें ऊपर जाना है, ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन तुम नीचे की तरफ आ रहे हो, मान तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा जो ओरिजिन था वो था 80 में से 45 नंबर, समझना, 80 में से 45 नंबर ओरिजिन था, ये ओरिजिन 45 था। तुमने बोर्ड एग्जाम हंटर ज्वाइन कर लिया भाई, तो तुम्हारा ग्राफ क्या हो गया, बढ़ने लगा। यानी तुम्हारे नंबर्स क्या होने लगे, प्लस होने लगे, यानी तुम्हारा नंबर्स क्या होने लगा, ऊपर जाने लगा। तो यानी जब ऊपर जाता है तो इस वाले को बोलते हैं हम पॉजिटिव। लेकिन तुमने बोर्ड एग्जाम हंटर को फॉलो ही नहीं किया, तुम्हारा जो ग्राफ है वो जाने लगेगा नीचे, यानी तुम्हारे मार्क्स और कम होने लगेंगे, यानी तुम और घटने लगोगे, यानी तुम्हारा नीचे होगा डाउनफॉल। देखिए, तो इसलिए कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम हंटर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मजाक से हटके, यानी हम अगर ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो सारे नंबर नेगेटिव होंगे, ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो सारे पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट साइड जाएंगे तो सारे नेगेटिव होंगे। अब हमने पूछा अब हमने पूछा कि बताओ क्वाड्रेंट 1 का सिंबल क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले तुम्हें क्या बताया, किसी भी कोऑर्डिनेट को कैसे दिखाते हैं, एक्स कामा वाई से। याद है कि नहीं याद है, किसी भी हम कोऑर्डिनेट को कैसे दिखाते हैं, एक्स कामा वाई से। अब बताओ, इसमें हमें एक्स का सिंबल क्या दिख रहा है, इसमें हमें एक्स का सिंबल क्या दिख रहा है, इस वाले पार्ट में ये प्लस का दिख रहा है, कॉमा। और इसमें वाई का सिंबल क्या दिख रहा है, वाई का सिंबल क्या दिख रहा है, प्लस का। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल होता है वो प्लस प्लस, और ये रट लेना, चारों के रट लेना। अब लेकिन तुम बना भी सकते हो तो रटने की जरूरत ही नहीं। अब इसमें है तो जो इसमें एक्स एक्सिस है यानी ये वाला एक्स एक्सिस, इसका सिंबल क्या है, माइनस। और याद रखना पहले एक्स से लिखना है, पहले वाई मत कर देना तो सिंबल चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा माइनस और वाई क्या है, प्लस। यानी दूसरे का जो है वो माइनस प्लस, और तीसरे का ये भी माइनस है और ये भी माइनस। तो पहले हम एक्स का लिखेंगे, तो पहले हम एक्स का माइनस फिर वाई का माइनस। इसमें इसमें क्या होगा, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, पहले माइनस लिख देते हैं। अगर पहले माइनस फिर प्लस लिख दोगे तो वो तो यही सेम हो जाएगा और वो गलत भी हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें एक्स एक्सिस का लिखना है। तो इस बारे में एक्स एक्सिस कौन सा, ये है, ये पहले प्लस फिर माइनस, और ये रट लेना, प्लस प्लस इसका जस्ट अपोजिट माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस तो इसका जस्ट अपोजिट प्लस माइनस। अरे तुम बना भी सकते हो क्योंकि तुमने रुद्र भैया ने सिखा दिया कैसे बनाना है। ये था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम मेन कॉन्सेप्ट सीखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो अब हमें जो सीखना है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, हमें कोई भी दो कोऑर्डिनेट दे देगा, दो कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा उस कोऑर्डिनेट का बीच का डिस्टेंस निकालो। अब जैसे मैंने बोला कि मान लो हमारे पास एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, इसको हमने नाम दे दिया ए पॉइंट, इसको नाम दे दिया हमने बी पॉइंट। हमने बोला कि ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें आपको निकाल के बताना है। अब देखो ये जरूरी नहीं कि इसी वाले क्वाड्रेंट में हो, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ, किसी में से हो सकता है। लेकिन सबसे इजी लेक्चर रहा है कि मान लो हमें ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अब इसे हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं और वही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कई टीचर क्या करेंगे, डाटा को लिखवा देंगे कि ये होता है कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, ये होता है ऐसा कर लेना ऐसा कर लेना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सीखना है उस चीज को। तो हमें ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। अब हम इसको मार्क करते हैं, देखो इसको मैंने यहां पे ला दिया, तो ये मान लो ये किस पे फॉल कर रहा है, एक्स पे। तो मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं भैया x1, ठीक, और इसको भी फॉल कर रहा लेते हैं भाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x2, ये क्या हो गया हमारे पास x2।
अब देखो, अगर हम y पे ले जाए तो ये हमारे पास एक y का पॉइंट आ गया जिसको मान लेते हैं y1, और ये भी एक पॉइंट है y पे जिसको मान लेते हैं y2। ये सारे समझ में आ गए। हमने सारे जो पॉइंट्स को थे ना उसको x और y पे फॉल करा दिया और हमने उसको कुछ मान लिया था। सिर्फ जो पहले फॉल किया उसको x1 मान लिया, और जो दूसरे x पे फॉल किया वो x2 मान लिया, जो पहले y एक्सिस पे फॉल किया उसको y1 मान लिया, दूसरा फॉल किया उसको y2 मान लिया। अब हमें निकालना है कौन सा, ये डिस्टेंस। अगर हम इसको मिला दें आपस में तो क्या ये 90 डिग्री बीच में बना रहा है, और ये जो लाइन आपको फॉल दिख रही है ना ये सारी एक दूसरे के पैरेलल है, यानी जो इसके बीच यहाँ का डिस्टेंस है ना वो इस डिस्टेंस के इक्वल है, जो यहाँ का डिस्टेंस है ना वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। ये क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है और इसके पीछे जो डिस्टेंस होगा वो इस डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। इसके पीछे जो डिस्टेंस होगा वो इस डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमारी बात को ना ध्यान से समझिए। अच्छा, यहां से यहां तक ओरिजिन से लेके यहां तक है x1, और यहां से लेके यहां तक है x2। सॉरी, यहां से यहां तक नहीं, पूरा पूरा ये x2। समझना भाई बात को, मैंने यहां से यहां तक x1 ले लिया और ये यहां से यहां तक ओरिजिन से यानी यहां तक x2 ले लिया। अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो क्या ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ भैया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि जब इस पूरी लेंथ में से हम इतना लेंथ निकाल देंगे, समझना, इस पूरी लेंथ में से जब इतना लेंथ निकाल देंगे तो ये लेंथ बचेगा। ये x2 में से पूरी लेंथ कितनी है, x2, और ये छोटा लेंथ कितना है, x1। इसके पीछे तो x1 डिस्टेंस ही बच रहा है ना, यहां से यहां तक कितना आ रहा है, ये जो पॉइंट हमने गिराया है इसको x1 माना है, और यहां से यहां तक कितना है, x1 ही है। समझ रहे हैं आपको? तो x2 में से x1 निकाल दिया तो x2 माइनस x1 बच गया। तो यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, यानी ये भी हमारा कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा। अब सेम काम वही करेंगे। हमें ये पूरी डिस्टेंस पता है कितना है, y2, और इतने डिस्टेंस पता है कितना है, y1। यही ना, यहां से यहां तक कितनी है, y1, और यहां से यहां तक कितनी है, y2। ये पॉइंट y2 है, ये पॉइंट y1 है। तो अगर हम पूरे में से y1 को निकाल दे तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। इस पूरे में से ये निकाल दे, यानी y2 में से y1 निकाल दे तो हमारे पास ये आ जाएगा छोटा वाला, और ये इसके इक्वल है, यानी y2 माइनस y1। अब तुमने देखा कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें हमें हाइट पता है, बेस पता है, और यही तो हमें डिस्टेंस निकाली है, यानी परपेंडिकुलर तो ही निकालना है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस में निकालना है। ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है जिसको हम हाइट बोले, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और मैं हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेनस का निकालना है तो इसको रहने देते हैं। परपेंडिकुलर यानी जो परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री बना रहा है, जो हाइट है वो कितनी है, y2 माइनस y1। यही है हमारे पास, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, और हमारे पास बेस कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हम थोड़ा इसको इधर हेर फेर कर लेते हैं भाई, थोड़ा हेर फेर करेंगे तो याद करने में आसानी होगी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसको इधर भेज देंगे क्योंकि सिर्फ हमें हाइपोटेनस चाहिए, ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। सिर्फ हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ना कि इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसलिए हो जाएगा h स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है आपके पूरे किसका भाई, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये लर्न कर लेना, और बहुत ही इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। अंडर ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बता सकते हैं आपको दिक्कत कहां होती है, ये सिंपल आप भूल जाते हो। तो याद रखना, ब्रैकेट के अंदर माइनस, किसी चीज को हम बंद करेंगे तो वो छोटी चीज होगी, और जो बाहर रहती है वो बड़ी चीज होती है। हम पृथ्वी के अंदर छोटा कौन होता है, माइनस, और बड़ा कौन है, पृथ्वी, यानी प्लस। साथ कर लेना, ये ट्रिक बन गई आपकी। तो अंदर होता है वो माइनस, जो बाहर रहता है प्लस, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट लगाना मत भूलना। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सॉरी, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, दो कोऑर्डिनेट दे देगा, मान लो बोला एक 2,3, एक बोल दिया 2,3, और एक बोल दिया -5,9 का, एक के बीच का डिस्टेंस निकाल। कैसे निकालोगे, अब इसको आपको लेट करना पड़ेगा। ये हमारा पहले है तो इसको मानेंगे मैं x1,
और ये दूसरा, ये भी पहला आया तो y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2। अब आप रख लेना भाई, x2 को रखना पहले, फिर माइनस x2 को माइनस x1 को रखना का उसका होल स्क्वायर कर देना, प्लस y2 को रखना माइनस y1 को रखना होल स्क्वायर कर देना। बहुत इजी है, बहुत इजी है। करके भी आपको दिखा देते भाई, करके भी दिखा देते हैं आपको। देखो अंडर ब्रैकेट x2 कितना है -5 माइनस, और y2 x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 9 माइनस, और यहाँ पे y1 कितना है 3। इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे भी आप 5 ही कर लो, यहाँ पे भी आप 5 कर लो, बता रहे सकते हो 5 नहीं -5 ही कर लो, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास -5, माइनस और -5 हो गया, समझ रहे हो ना। ये x2 कितना था -5 माइनस, ये तो माइनस इसी का है, फिर x1 कितना है, x1 कितना है -5 और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -5 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, प्लस 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 0, 0 का प्लस 5 माइनस 5 कट जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, और 36 का अंडर रूट में आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6। और इसमें प्लस माइनस मत लगाना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस में होती है ना कि नेगेटिव में होती है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ गए कि नहीं समझे? ये होता है हमारा एक डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहेगी, अगर एक लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है, जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना, मान लो इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लो हमें यहां से सिर्फ यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस के x1 और यहाँ पे मॉड लगा देना। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगेगा, जब लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो या फिर ऐसे कोऑर्डिनेट दिया, लेकिन आपको बोला है कि वो लाइन हॉरिजॉन्टल है, यानी ऐसे बस लेटी हुई है, यानी ये देखो ये थोड़ी वर्टिकली भी है और थोड़ी हॉरिजॉन्टल भी है, इन दोनों से उसका कोऑर्डिनेट बन रहा है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है तो देखो इसका y कुछ है ही नहीं, y सेम है, यही y है इसका पूरा। तो अगर ऐसा केसेस आए तो मॉड लगा के x2 माइनस x1 कर देना। अगर वो लाइन वर्टिकली है तो y2 और y1 करके मॉड लगा देना। अब जैसे मैंने बोला कि एक कोऑर्डिनेट है 2, 3 और 4, 6, ये जो कोऑर्डिनेट है एक लाइन बना रहा है, वो लाइन है हॉरिजॉन्टली। अगर वो बोल दिया हॉरिजॉन्टली यानी वर्टिकली कुछ पॉइंट ही नहीं है, वर्टिकली 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो हमें ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे 3 ही रहेगा। अब ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे 2, 3 था, यहाँ पे 4, 3 ही हुआ, क्योंकि जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो x y की तो सेम ही वैल्यू होगी ना यार, y की तो सेम ही वैल्यूज होंगी, तो वो तो सेम ही रहेंगी, तो ये आपस में माइनस ही हो जाएंगे, यानी बचेगा क्या x2 माइनस x1 इस फॉर्मूले में से। तो वही फॉर्मूला हो जाएगा। मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव्स में वैल्यू लेना चाहिए। मॉड एक ऐसा केस है जिसके अंदर कोई भी नंबर होता है तो वो हमेशा बाहर पॉजिटिव में ही निकलता है। तो देखो अगर ये नहीं समझाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। और मेन कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये रट लेना। और ये जो भी आपको मैंने बताया वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नहीं समझा छोड़ दो, क्योंकि ये तो इसी से हो जाएगा भाई। ये 2 पॉइंट दे दिए तो क्या आप से नहीं निकाल सकते हो, जरूर निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह हमारा ये छोटा सा वीडियो का कॉन्सेप्ट खत्म होता हुआ, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। बाय बाय।